दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी कविताओं की श्रृंखला चल रही है और हम अपनी पसंद महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ रहे थे, जिसमें से हम उनकी दो कविताएं पढ़ चुके हैं, बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी और मैं नीर भरी दुख की बदली। और आज हम उनकी तीसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, फिर विकल है प्राण मेरे। ठीक है, फिर विकल है प्राण मेरे कविता आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। छोटी सी कविता है, जल्दी से समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लो उस ओर क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से है, और यही है बल्कि, क्योंकि आप पीवाई के जब सॉल्व करते हैं तो यह पंक्ति आपको बहुत बार देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने भी सॉल्व किया है बहुत बार पीवाई को। तो यहीं से यह पंक्ति सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले इसकी व्याख्या पूछी जाती थी, अब व्याख्या के बजाय ये पूछा जाता है कि ये कविता किसकी है और किस संग्रह में है, और किस कविता की पंक्ति है। तो आप इसे नोट, महादेवी वर्मा फिर विकल है प्राण मैंने की बढ़िया देखना पड़ेगा आपको, देखिए कमेंट सेक्शन में। तोड़ दो या क्षितिज, मैं भी देख लो उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर आखिर है क्या। क्यों मुझे कैसा बनकर, प्राचीन बनकर आज मेरे श्वास घेरे हैं। प्राचीन बनकर किसने घेरे हैं, श्वास घेरे। क्यों मुझे प्राचीन बनकर आज मेरे श्वास घेरे। सिंधु की निसिमता निसिमता, क्या कौन सी नदी का आया, सिंधु का जिक्र है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। सिंधु, सिंधु नदी का जिक्र किसमें आया ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी कविता में आया ये भी पूछ सकता है, कौन सी कवि ने किया है उसका जिक्र, वो भी पूछा जा सकता है। तो आप बेटर में नोट कर ले। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, क्रम पूछा गया था एक बार पीवाईक्यू में। आप सॉल्व करेंगे हिंदी का पेपर तो एक बार क्रम पूछा गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये दो लाइन यहाँ तक के क्रम पूछे गए थे, और आप लगा नहीं पाते थे। तो इसका भी क्रम आप देख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कविता तो आप याद ही कर लीजिएगा फिर। ठीक, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसे। सिंधु की निसीमता पर क्या है, लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे, दीप 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 लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता, दे रही क्या, मेरी चिरंतनता छड़ों के साथ मेरे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे रही मेरी छिंदरता चिरंतना छड़ों के साथ फेरे। किसके साथ, छड़ों के साथ फेरे दे रही है। बिंब बिंब ग्राहकता कड़ों को सलभ को चीर साधना दी। कहते हैं बिंब ग्राहकता कड़ों को सलभ को चीर की साधना दी। पुलक से नभ पर पुलक से नभ पर धरा को कल्पना में वेदना दी। क्या थी, साधना दी, वेदना दी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। पुलक से नभ पर धरा को कल्पना में वेदना दी। क्या थी, कल्पना में वेदना दी। मत कहो ये विश्व झूठे, मत कहो ये विश्व झूठे, मैं अतुल वरदान तेरे। मत कहो क्या, विश्व झूठे, विश्व क्या कह रही है महादेवी वर्मा, विश्व को झूठा कह रही है कि मैं तुम्हारी वरदान हूँ, झूठ मत बोलो तुम ये मुझसे, क्योंकि मैं अभी भी एक बंदी जैसी महसूस करती हूँ। उनकी सिंपल एक जो है स्त्री स्त्री पर केंद्रित जो है और कविता है, जैसे स्त्री घर में कैद रहती है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकला गया जैसा, तो उस हिसाब से यह कविता लिखी गई है। तो मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान तेरा। मतलब विश्व जो झूठा कहता है, विश्व जो कहता है अरे तो ये स्त्री तो वैसी स्त्री का तो बहुत अच्छा ये है वो है, लेकिन जब जो घर की स्त्री होती है, एक हाउस वाइफ जो होती है, उन्हें कैसे रहना पड़ता है, वो कैसे रह रही होती है, वो ये वही जानती है। तो उसकी जो वेदना है, जो करुणा है, जो पीड़ा है, वो यहाँ व्यक्त कर रही है, जिससे वो विश्व जो है बाहर कुछ और दिखाता है, घर के अंदर कुछ और दिखाते हैं। ठीक है वतुल वरदान तेरे। नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में। क्या, नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में, नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुब्ध तारे।
क्या नहीं लिखा पाया? चित्रतारे। ढूंढने करुणा मृदुल। ढूंढने क्या? करुणा मृदुल। घन चीर तर कर तूफान हारे। घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों? अंत के तम में बुझे क्यों? आदि के अरमान मेरे। अंत अंत के तम में क्या बुझ गए? आदि के अरमान मेरे। यानी कि स्त्रियां जो घर में रहती हैं वो अपना अरमान, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाओं को पूरा नष्ट करके अपने घर वालों का ध्यान रख रही होती है। यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसके मन, उनके मन में कुछ है नहीं या उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें करना है, लेकिन वो बंधी हुई है अपने रिश्ते से, अपने कामों से, अपने गृह गृहस्थी से, जिसके लिए वह कविताओं में महादेवी वर्मा दर्शाती हैं कि एक औरत को जब कुछ करना होता है तो कैसे वो बंधनों में बंधी हुई रहती है। तो यह पूरी कविता थी दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कविता थी और बहुत ही अच्छी कविता थी उनकी, ये जो स्त्रियों पर लिखी गई थी। बाकी इनकी अगली कविता भी पढ़ेंगे जो कि और अच्छी है। ये छोटी सी कविता आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है कि आप परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत मत करिएगा। इंपॉर्टेंट पंक्तियां बस, इसमें शब्दों से तो कम है, पंक्तियों से ही क्रम या पंक्ति से ही पूछे जाएंगे। ज्यादातर की ये पहली पंक्ति तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देखा मुझे कौन है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत लोग जयशंकर प्रसाद लगा देते हैं, फिर बहुत लोग सुमित्रा नंदन पंत से बन लेते हैं, क्योंकि ये सब छायावादी कवि हैं, तो सब एक ही तरह की कविताएं लिखते थे, मतलब एक ही तरह की नहीं लिखते, लेकिन इनकी कविताओं में कुछ ना कुछ अ, एक जैसा झलकता था, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए आप पहली पंक्ति नोट करके साइड साइड में महादेवी वर्मा, फिर विकल्प में प्राण मेरे लिख लेंगे, तो सबसे अच्छा होगा। बाकी कविता का शीर्षक दे देगा तो उससे तो समझ में आ ही जाएगा, तोड़ दो या चीथी मैं भी देख लूं, और क्या है, यानी फिर विकल्प है प्राण। एक, मेरे प्राण, मेरे मेरे प्राण जो है बहुत विकल हैं, ये व्याकुल हो रहे हैं कि ये बंधन तोड़ो ताकि मैं देख पाऊं उस ओर क्या है, दुनिया के बाहर झांक सकूं क्या चल रहा है, उस घर के भीतर से बाहर झांक सकूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। इनकी जो आखिरी कविता है महादेवी वर्मा की, हम वो पढ़ेंगे, तो हमारी इनकी सारी कविताएं संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी, फिर हम अगले कवि पर चलेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।